जैसे कि आपको पता है आजकल हमारे देश में लोकसभा इलेक्शन जोरों शोरों से चल रहा है और इस लोकसभा को फ्री और फेयर इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी सिर्फ इन 3 मशीन पर है जो अभी टेबल पर आप देख रहे हैं। इसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसे ईवीएम के नाम से भी जानते हैं। लेकिन जब भी कोई अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी हार जाती है तो वो ये ब्लेम लगाती है कि ईवीएम मशीन को हैक किया गया या फिर इसको जानबूझ के मैनिपुलेट किया गया। वो बटन दबाओ वोट बीजेपी को जाता है। इसमें 2-4 मशीनें पकड़ी जाती हैं, जब पकड़ी जाती हैं तो कह देते हैं खराब हो गई। हमें पूछना पड़ेगा कि जब भी कोई बटन दबाता है तो बीजेपी को वोट क्यों जाता है? क्या आपने उसको प्रोग्राम कर रखा है? राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। मूल बात यह है कि जिस मशीन में चिप लगी है वो हैक होने की संभावना उसमें रहती है। के देश में बैलेट से वोट क्यों नहीं? तो फिर क्या ये संभव है कि ईवीएम मशीन को हैक किया जा सकता है? क्योंकि आप ये समझ सकते हैं जब हमारे प्रधानमंत्री ऑफिसर के कंप्यूटर को हैक किया जा सकता है तो फिर एक स्टोर रूम में रखे हुए ईवीएम मशीन को कैसे नहीं किया जा सकता है। और हाँ, एक सवाल ये भी है कि क्या ईवीएम मशीन इलेक्ट्रिसिटी से चलती है और इनमें क्या वाईफाई ब्लूटूथ जैसे कि फीचर भी होते हैं कि नहीं होते? तो फिर इन सबको जानने के लिए चलो शुरू से शुरू करते हैं। अगर हमें सचमुच में यह जानना है कि ईवीएम मशीन को हैक किया जा सकता है या नहीं तो हमें सबसे पहले वोट डालने से लेकर ईवीएम मशीन के वर्किंग मैकेनिज्म तक को समझना पड़ेगा। वोट डालने के लिए सबसे पहले हमें बूथ का 3D एनिमेशन के माध्यम से यह जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर ईवीएम मशीन को किस प्रकार रखा जाता है। देखो, ये बूथ की मेन एंट्रेंस गेट है। यहाँ से सीधे जाने पर आपको बैठे हुए 3 पोलिंग ऑफिसर दिखेंगे और इसके अपोजिट साइड में बैठे हुए एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर और प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास में है ये वोटिंग कंपार्टमेंट है और ये बूथ का एग्जिट गेट है। बूथ में एंट्री होने से पहले यहाँ पर सबसे पहले आपके सिक्योरिटी ऑफिसर से चेकिंग कराने के बाद आपको अंदर जाने की अनुमति मिलती है। इसके बाद आपको पोलिंग ऑफिसर के पास भेजा जाता है। यहाँ पर आपकी वोटर ID और वोटर लिस्ट में क्रॉस चेक किया जाता है। इसके बाद आपको आगे भेज दिया जाता है और ये ऑफिसर इलेक्शन कमीशन के दिए हुए रजिस्टर में आपके वोटर ID की पूरी डिटेल लिखता है और लिखने के बाद आपको इसी में सिग्नेचर करने को कहता है। और आप इसके बाद तीसरा पोलिंग ऑफिसर के पास जाते हैं और यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड में कभी ना मिटने वाली इंक लगाई जाती है और आपको एक स्लिप भी दिया जाता है। और इसके बाद आपको सामने बैठे हुए प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास जाने को कहता है। जैसे ही आप वहाँ पहुँचते हैं तो सबसे पहले आपके नाखून को चेक किया जाता है कि उसमें इंक लगा हुआ है कि नहीं और आपसे स्लिप वापस ले लिया जाता है और इसके बाद इसे वहाँ पर रखे हुए डब्बे में रख दिया जाता है। और इसके बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर कंट्रोल यूनिट के बैलेट बटन को प्रेस करता है और कंट्रोल यूनिट की रेड लाइट ऑन हो जाती है। इसके साथ ही बैलेट यूनिट में ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगी जो यह बताती है कि अब बैलेट यूनिट वोट डालने के लिए रेडी है। इसके बाद आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर से वोटर ID लेने के बाद वोट देने के लिए कंपार्टमेंट यूनिट की ओर चले जाएंगे और अपने मनपसंद के कैंडिडेट को वोट डालने के बाद आपको सामने रखे हुए वीवीपैट में 7 सेकंड तक नॉन डिजिटल डिस्प्ले में आपको फिजिकल पर्ची दिखाएगा जो आपको ये दिखाएगा कि आपने किस पार्टी के किस कैंडिडेट को वोट दिया है और थोड़ी देर बाद ये कटकर इसके नीचे आ जाएगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जो ये पूरा वर्किंग मैकेनिज़्म है ये पूरा मास्टर स्लेव मैकेनिज़्म पर काम करता है। देखो फिर से समझते हैं। देखो, ये है कंट्रोल यूनिट जिसे हम लोग मास्टर भी कहेंगे और ये है वीवीपैट और बैलेट यूनिट जिसे स्लेव कहेंगे। जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर कंट्रोल यूनिट के बटन को प्रेस करेगा तो वहाँ से रेड लाइट ऑन होने के साथ यहाँ से बैलेट यूनिट तक एक सिग्नल जल जाएगा और वहाँ पे सिग्नल जाने के बाद बैलेट यूनिट में ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगी जिससे बैलेट यूनिट वोट देने के लिए रेडी हो जाएगा। और इसके बाद सामने रखी है वीवीपैट मशीन। जब बैलेट मशीन से वोट दिया जाएगा तो थोड़े समय में बैलेट मशीन कंट्रोल यूनिट के पास सिग्नल भेजेगा और कंट्रोल यूनिट से वीवीपैट तक सिग्नल भेजकर वहाँ पे आपको 7 सेकंड के लिए पर्ची दिखाया जाएगा। और जैसे आप वोट देने के बाद कंप्लीट करते हैं तो आपको वहाँ से एग्जिट गेट से आपको बाहर आ जाते हैं। तो इस प्रकार वोट दिया जाता है। लेकिन सवाल अभी भी वही के वही रहे कि क्या ईवीएम को हैक किया जा सकता है या फिर नहीं। और हाँ, और एक मैं बात बता दूँ, जो ईवीएम मशीन है वो इलेक्ट्रिक करंट से चलती नहीं है, मतलब उसके अंदर एक बैटरी लगाई जाती है। 15 दिन की मेहनत के बाद जहां वोट डलवाना चाहे वहां वोट डलवा सकता है। ये हम अभी इस सदन के सामने साबित करेंगे। जस्ट अभी जो आपने ये वीडियो क्लिप देखा ये साल 2017 की है और ये दिल्ली असेंबली की है। जो व्यक्ति आपको ये वीडियो में देख रहे हैं वे सौरभ बर्दवाल हैं और इस व्यक्ति ने ओपनली क्लेम किया कि ईवीएम मशीन को हैक किया जा सकता है, जो कि आप ये वीडियो क्लिप में देख सकते हैं। अगर आपने तय कर लिया कि सरकार तो बीजेपी की है तो कोड भी बीजेपी वालों को पता है। और अगर आपने 10 बजे तय कर लिया है कि अब आपको बीजेपी को जिताना है और अब जो जो वोट इस बूथ के अंदर डलेगी
बटन चाहे कोई भी दबे, वो वोट सिर्फ और सिर्फ कमल पे जाएगी। तो उसका कोड है 123414। अगर आपको बसपा को जिताना है तो अलग कोड है, कांग्रेस को जिताना है तो अलग कोड है, समाजवादी पार्टी को जिताना है तो अलग कोड। उसने यह भी बताया कि अगर आप ये कोड ईवीएम मशीन में डालते हैं तो आपके बाद जो भी व्यक्ति वोट डालेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी को डाले, वोट जो किसी एक ही कैंडिडेट को जाएगा जिस कैंडिडेट के वोट आपने उस ईवीएम मशीन में डाल के रखी है। मैं बिल्कुल ये बात बता देता हूँ, क्योंकि हम इस वक्त एक डेमो ये कर रहे हैं कि कैसे किसी भी पार्टी को जिताया जा सकता है या कैसे किसी भी कैंडिडेट को जिताया जा सकता है। जो कुछ सौरभ भारद्वाज ने वहाँ पर बताया वो उसने वहाँ प्रूफ करके भी दिखा दिया। यानी हम ये कह सकते हैं कि ईवीएम मशीन को हैक किया जा सकता है या फिर ईवीएम मशीन हैक हो रही थी। अगर ईवीएम मशीन हैक हो पा रही थी तो इलेक्शन कमीशन पर इसका क्या रिस्पांस था? इलेक्शन कमीशन का यह रिस्पांस था कि जो मशीन सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली असेंबली में यूज़ की थी वह एक डमी या फिर हम कह सकते हैं वह एक फेक मशीन है। किसी भी जुगाड़ी तरीके से आम आदमी पार्टी ने उसे बनवाया है। और इलेक्शन कमीशन ने यह भी बताया कि ये मशीन इलेक्शन कमीशन के द्वारा अप्रूव्ड नहीं है, यानी ये टोटली फेक है और सौरभ भारद्वाज के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया गया था। इलेक्शन कमीशन सीने में ठोकर ये कहते हैं कि ईवीएम मशीन को हैक करना मुमकिन ही नहीं बल्कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये एक स्टैंड अलोन मशीन है, क्योंकि इसमें कोई भी एक्सटर्नल नेटवर्क कनेक्शन नहीं है। यानी ना कोई वाईफाई, ना कोई ब्लूटूथ, ना कोई इंटरनेट और ना ही कोई रेडियो फ्रीक्वेंसी। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ईवीएम मशीन इलेक्ट्रिसिटी से काम नहीं करती है, ये चलती है बैटरी से। इसलिए स्टैंड अलोन मशीन होने के कारण ईवीएम मशीन को डिस्टेंस से हैक करना तो मुश्किल ही है, यानी ना के बराबर। लेकिन कई लोग का मानना है कि अगर मशीन का एक्सेस किसी क्रिमिनल को मिल जाए तो क्रिमिनल टेम्परिंग करके इस इंटरनल चिप को छेड़छाड़ में करके ईवीएम मशीन को हैक कर सकता है। तो इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को यह आश्वासन दिया था कि ईवीएम मशीन हैक ही नहीं बल्कि इसे टेम्पर्ड भी नहीं किया जा सकता, यानी इसे खोला भी नहीं जा सकता। एक फन फैक्ट मैं आपको बताऊं, जब हम लोग वोट डालने जाते हैं तो सबसे पहले इलेक्शन कमीशन 50 टेस्ट वोट कंडक्ट करवाता है, जो ये अश्योर करता है कि ईवीएम मशीन जो है वो न्यूट्रल रिजल्ट ही दे रहा है। वोटिंग होने से पहले और वोटिंग होने के बाद ईवीएम मशीन को स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाता है और इस रूम की सिक्योरिटी इतनी टाइट होती है कि आपने सोची ना होगी। ये ईवीएम मशीन 24/7 घंटे सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में रहती है और यहाँ पर लगे हुए ताला के एक्सेस सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास ही होता है। जब वोटिंग की काउंटिंग होती है तो पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स और ये सारा कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाता है। इस ईवीएम मशीन के स्टैंड अलोन होने के कारण हैक करना तो इम्पॉसिबल है और इस साल यानी 2024 में मॉडल M3 का यूज़ किया जाएगा, जो कि M2 मॉडल से बहुत मॉडिफाइड वर्जन है। और अगर अभी भी कुछ लोग को विश्वास नहीं होता है कि ईवीएम मशीन को हैक नहीं किया जा सकता है तो ये एक बात सुन लो। इलेक्शन कमीशन ने 2017 में सभी पॉलिटिकल पार्टी को यह ओपन चैलेंज दिया था कि अगर आप में हिम्मत है तो आप हमारे ऑफिस में आइए और ईवीएम मशीन को हैक करके दिखाइए। तो आपको क्या लगता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया भी था या नहीं? हाँ, इस चैलेंज को एक्सेप्ट सिर्फ 2 पार्टी ने किया था और उस पार्टी का नाम है NCP यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और दूसरा का नाम है CPIM यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। और सरप्राइजिंग बात यह है कि जिस दिन इस चैलेंज को कंडक्ट करवाया जा रहा था उस दिन इन दोनों पार्टी में कोई भी नहीं आया। यानी यह तो बात साफ है कि ईवीएम मशीन को हैक करना इम्पॉसिबल है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपके लिए तो फ्री है लेकिन हमारी से बहुत मदद हो जाती है। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार गी।